हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों को बनाना है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चल रहा था उसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं उनको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके पहले जो कंडीशंस कराई हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन कंडीशंस के बिना आप इस कंडीशन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और जो लोग ये क्वेश्चंस बनाना सीख गए होंगे उनको पता भी होगा कि पिछली जो कंडीशंस थी उनका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। दोनों लैंग्वेज में दिया है दोस्तों। हालांकि जो तीसरा क्वेश्चन कल था वो एडिटिंग के टाइम पे केवल अंग्रेजी में ही आपका दिया गया था, हिंदी में नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था हिंदी में भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेसिकली आपको। इसमें आपका जो क्वेश्चन चौथा है दोनों लैंग्वेज में है। लिखा है दोस्तों, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन, यानी एक आपको पंचभुज है उसका प्रोजेक्शन खींचना है जिसकी साइड कितनी दी है 35 mm, ठीक है। आपसे बोला था ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन 35 mm साइड, यानी इसकी भुजा कितनी है 35 mm है। फिर बोला है वन ऑफ इट्स साइड इन द बीपी, इसकी जो एक भुजा है वो कहाँ है, बीपी में है, यानी उस पर रखी है, ठीक है। बोला है एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू द बीपी, यानी कि जो ये आपका पेंटागन है इसका जो सरफेस है वो 35 डिग्री का कोण बनाता है जब इसकी जो भुजा है वो बीपी पे रखी होती है। तो सरफेस इंक्लिनेशन कितना है 35 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरा कितना दिया है 35 डिग्री, और वो भी बीपी के साथ, यानी मुझे ड्राइंग की स्टार्टिंग यहीं से करनी है। फिर आगे क्या बोला है, आगे दोस्तों क्या बोला है द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किससे, विद द एचपी, यानी कि जिस भुजा के सहारे ये जो बीपी में रेस्ट कर रहा है ना वो भुजा एचपी से कितना डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो यानी भुजा का कोण भी दे दिया, जो भुजा हमारी बीपी पे रखी थी, जो एज हमारी बीपी पे रखी थी उसका जो इंक्लिनेशन है एचपी के साथ वो कितना है 60 डिग्री। तो ये आपका एज इंक्लिनेशन है। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और इन्हीं के सहारे जो हमारी ड्राइंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम जो ड्राइंग है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको दोस्त एक्स वाई लाइन खींचना होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा एक्स वाई लाइन को खींचना। तो मैं देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई लाइन है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दोस्त आपको ये एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में तो बीपी ऊपर होता है, एचपी हमारा नीचे होता है, ठीक है। चलिए अब हमने एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हमारा काम रहता है दोस्तों ये देखना कि जो हमारा प्लेन है उसका सरफेस इंक्लिनेशन किसके साथ है, एचपी के साथ या बीपी के साथ। तो क्वेश्चन में अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया था दोस्तों कितने का 35 डिग्री का, वो बीपी के साथ दिया था। यानी जो ड्राइंग की स्टार्टिंग करेंगे हम वो बीपी प्लेन से करेंगे, यानी जो हम अपना पेंटागन बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे दोस्तों बीपी प्लेन में। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाएंगे हम, जो हमारा पेंटागन बनेगा वो हमारा बनेगा बीपी प्लेन में, यानी कि ऊपर। तो हम थोड़ा सा स्टैंड को ऊपर सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है अपना यहाँ पे पेंटागन। तो हम पेंटागन की जो ड्राइंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीपी से, यानी मैं पेंटागन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो पेंटागन की जो भुजा है दोस्तों वो आपको कितनी दी थी, पेंटागन की भुजा दी थी आपको 35 mm। थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों कि आपको जो भुजा है वो कितनी दी गई थी, 1 सेकेंड। यस दोस्तों, आपको जो भुजा दी है वो दी है 35 mm। तो आपको 35 mm जो है इसकी जो भुजा है वो ले लेनी है, ठीक है। अब वो एचपी से कितना आपको ऊपर लेनी है वो आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो आप अपने आप से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो 35 mm इसकी भुजा है वो मैंने यहाँ पे देखिए खींच दी है। और अब आपको यहाँ से बनाना शुरू करना पेंटागन। तो पेंटागन में आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। आपको दोनों सिरों पे 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से खींच लेना है और फिर 18 डिग्री का दोनों साइड से कोण बना देना है। देखिए इस तरीके से आप 18 डिग्री ले लेंगे और 18 डिग्री लेने के बाद ये जो 35 mm की भुजा है वो आप इस तरीके से यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। तो अब जो अंदर का कोण है वो 108 डिग्री का आपका बन चुका है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये ब्लर हो चुका है। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हमने 108 डिग्री का, यानी कि 108 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रखा है। इसी तरीके से आपको ऊपर भी एक एंगल बना देना है जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। तो ये देखिए हमने 18 डिग्री का एंगल ले लिया है। और ये दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लेन था बीपी से इंक्लाइन था 60 डिग्री पे, या हमारा 35 डिग्री पर कितना दिया था
मुझे अभी याद नहीं है, हमारा दिया था शायद 35 डिग्री। ठीक है, मैंने उसको नोट कर लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, 35 ही दिया था, यानी सरफेस इंक्लिनेशन 35 दिया था। ठीक है, तो हमारा बीपी के साथ दिया था, तो उसके हमने पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाना है यहाँ पे, तो हम वही बना रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना क्या कर रहे हैं हम, तो हम लोग बना रहे हैं दोस्त ट्रू शेप, जिसके पैरेलल हम मानते हैं उसके साथ वो ट्रू शेप जरूर देगा। अब क्या करना, ये जो एज है वो ले करके कंपास में इस तरीके से यहाँ पे आर्क लगाना है, और ऊपर रख करके इस तरीके से यहाँ आर्क लगाना है। जहाँ पे कट करते हैं इनको आपको अच्छे से मिला देना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए जल्दी से। सो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इस एज को यहाँ से यहाँ तक तो मिला ही दिया, साथ ही साथ जो इसकी डायमेंशनिंग थी वो भी मैंने कर दी है। ठीक है ना, चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ए डैश, इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी बी डैश, इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी सी डैश, इसकी डी डैश, एंड जो लास्ट बचा है उसकी हो जाएगी ई डैश। हमने डैश क्यों लगाया, क्योंकि ये बीपी में है इसलिए। इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे हम नीचे, और इसकी प्रोजेक्शन हम केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के आएंगे। क्यों, क्योंकि जो इसकी एक भुजा है दोस्तों वो हमारी रखी हुई है बीपी पे, तो हमने जब इसको पैरेलल माना होगा, तो हमने किस तरीके से पैरेलल माना होगा, हमने इस तरीके से पैरेलल माना होगा इसको बीपी प्लेन पर रख करके, क्योंकि हम बीपी प्लेन के अगर ऊपर उठाएंगे तो ये पैरेलल तो हो जाएगा बीपी के, लेकिन फिर जो भुजा ए ई यानी कोई एक भुजा रखी है ना, तो हमने इस भुजा को माना है कि ये हमारी बीपी पे रखी है, फिर ये रखी नहीं रह जाएगी क्योंकि हम ऊपर उठा लिए हैं। ठीक है ना, तो ऊपर नहीं उठाना है, इसको बीपी पर ही रखे रहना है, और फिर इसका जो है ट्रू शेप बनाना है। तो ट्रू शेप तो बना लिया, लेकिन अब जब हम उसका जो है टॉप व्यू देखेंगे ना दोस्तों, तो वो हमें एक रेखा के रूप में दिखाई देगा, और वो कहाँ दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन पे। इसीलिए हम ये जो इसका टॉप व्यू बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, एक्स वाई लाइन पे, तो ये हमने एक्स वाई लाइन पे टॉप व्यू खींच दिया। इसकी नेमिंग क्या होगी, तो नेमिंग आप सब लोग कर सकते हैं। ये हमें ए दिखाई देगा तो हम ए को करेंगे बाहर, और ई को कर देंगे अंदर। यहाँ से ये जो बी है वो हमें दिखाई देगा, डी दिखाई नहीं देगा, और यहाँ से सी दिखाई देगा, तो वो हमने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब आपको सरफेस इंक्लिनेशन देखना है, तो 35 दिया था। अब इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे 35 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। जो ये इस तरीके से आपको ये व्यू मिला है, ये जो ए ई बी डी सी ये जो व्यू मिला है, इसको आप इस तरीके से आगे ला करके 35 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले मेजर कर लीजिए, तो ये मेरे में लगभग 57 आ रही है, तो 57 मैंने ले लिया, और 35 डिग्री का मैंने एंगल ले लिया। ये देखिए 1 सेकंड दोस्तों, 35 लेना है। चलिए, ये मैंने 35 डिग्री का एंगल ले लिया, और ये कितना था, 57 था, ये 35 डिग्री का एंगल, और ये कितना था, 57 था ना। एक बार फिर से मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 57 पे मैंने ये लाइन खींच दी, ये 57 पे मैंने ये लाइन खींच दी, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं मेजर कर लेता हूँ। 57 था, यस 57 था। चलिए, अब ये जो एंगल है वो तो मेरा 35 है, कितना है, 35 डिग्री। इसकी नेमिंग करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर ई इस पॉइंट की, और ये जो सी है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब इसका एक पॉइंट ये भी मुझे दिखाना है, तो वो मैं कंपास से दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो ये मैंने सी पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली, तो ये मुझे पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो इस पॉइंट की जो नेमिंग है वो कितनी है, बी ब्रैकेट के अंदर डी। ठीक है, वो मैंने कर दिया। अब मैं इसकी प्रोजेक्शन ले जाऊँगा ऊपर की ओर। पहले मैं इसको कर लेता हूँ 0 पर सेट, तो ये मैंने कर लिया इसको 0 पर सेट। अब मैं इसकी ले जाता हूँ प्रोजेक्शन ऊपर की ओर। तो ये देखिए पहला प्रोजेक्शन, बिल्कुल लाइट ले जाएंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा डार्क दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा दिखते रहे है ना, वरना फिर ये नहीं दिखेंगे आपको। तो ये आपका देखिए यहाँ से डी का प्रोजेक्शन आ गया, यहाँ से जो आपका सी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन आ गया, एंड लास्ट ये जो आपका ए है उसका प्रोजेक्शन आ गया, और साथ ही साथ जो आपका बी पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन आप यहाँ से ले आए। ठीक है, अब आप कर दीजिए नेमिंग। तो यहाँ से जो ए चलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, ए से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए डैश। इसके बाद दोस्त यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी डैश, और जो ये लास्ट है, ये जो लास्ट है देखिए, अभी हम ई का प्रोजेक्शन छोड़ गए। देखिए ये ई का प्रोजेक्शन हम छोड़ दिए, तो ई का प्रोजेक्शन भी लेकर के जाना है। तो ये जो ई है वो हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, ये ई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको मिला देना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हम इसको मिला दिए, इसके बाद जो बी से सी है वो हम मिला देंगे, ये बी से सी मिला दिए। इसके बाद ये जो ए से ई है इसको मिलाइए, ये वही एज है दोस्तों जो कि आपकी बीपी पर रखी हुई है, और अभी ये क्या है पता है आपको, 90 डिग्री पर है एचपी प्लेन के साथ। लेकिन आपको कितने पे करनी है,
आपको करनी है 60 डिग्री पे, तो वो भी हम कर देंगे आगे चल करके। जस्ट इसी के बाद पहले आप इन सबको मिला दीजिए। तो ये मैं इसको मिला दिया कुछ इस तरीके से। चलिए इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, काफ़ी पतली है ये, बिकॉज पेंसिल को मैंने अभी यहाँ पे छील रखा है तो ये काफ़ी पतला चल रहा है। चलिए तो ये इस तरीके से आपने कर रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये भुजा है ए और ई, ठीक है ना, इसको आगे चल करके 60 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, क्योंकि जो ये भुजा है ना वो एच पी के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप 60 डिग्री ले लीजिए, पहले तो 60 डिग्री ले लीजिए एंगल, तो 0 पे सेट किया और ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर पहले तो मैंने ये लाइन खींच दी। देखिए बिल्कुल अब इस बार लेट जाएगा आपका। चलिए थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से भी ले सकते हो। देखिए ये जो अभी एज जा रही है वो 60 पर ही जा रही है। आप यहाँ से भी खींच सकते हो, थोड़ा अंदर से भी खींच सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से खींचोगे तो फिर स्पेस आपके पास इतना सा बचेगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा ऊपर से भी इस तरीके से खींच सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से खींचा है, ठीक है। ये जो एंगल, ये जो लाइन खींची है वो आपने 60 डिग्री पर ही खींची है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो। देखिए आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। देखिए आप ऐसा करके यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ये एंगल दिखा दीजिए कितना, 60 डिग्री का। ये एक्चुअल में ये जो 60 डिग्री है वो आपका एचपी के साथ ही बन रहा है, क्योंकि अगर ये लाइन आप डॉट 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 करके आगे ले जाएंगे तब भी ये एंगल 60 रहेगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, ठीक है। और अगर हम बिल्कुल इसको इस सिरे को यहाँ टच करते तो फिर हमारे पास छोटा सा स्पेस बचता, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अब जो ये ए ई लाइन है इसको ट्रांसफर करिए इस पर। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 35 mm। तो 35 mm आप ले लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। 35 mm। तो देखिए यहाँ से ये 1 2 3 एंड ये 35, ये 35 मैं ले चुका हूँ और ये मेरा हो जाएगा ई डैश एंड ये हो जाएगा मेरा ए डैश, ठीक है। मैंने ये कर लिया। अब मुझे बनाना है ये पूरा का पूरा पेंटागन यहाँ पे। तो कैसे बनाऊंगा, मैंने बताया था ये जो सेंटर, ये जो ए ई लाइन है इसका सेंटर लीजिए, इसका सेंटर ले लिया इस तरीके से। ये देखिए प्रोजेक्शन लाइन कट कर रही है इसको सेंटर पे। अब यहाँ से आप सी पॉइंट तक की दूरी ले लेंगे। तो आपको ये कितनी मिल रही है, ये मिल रही है लगभग आपको 47 mm के करीब। इसके सेंटर से सी पॉइंट की दूरी 47 mm के करीब है। तो आप ऐसे करके इसके सेंटर को ले लेंगे और 47 mm आप चले जाएंगे। कितना, 47 mm। तो आप पहले इसका सेंटर ले लीजिए। तो ये कितना था, 35 था, यानी ये लगभग 17.5 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए 15 16 17 एंड ये 17.5 आ गया। तो मुझे सेंटर मिल गया। और अब ये जो डिस्टेंस लेनी है मुझे सामने की ओर वो 47 लेनी है। तो ये 4 5 6 एंड 7। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मुझे मिला है, यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला है ये मेरा सी डैश पॉइंट है। कौन सा है, सी डैश। बस आप कुछ भी नहीं करना। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए ए पॉइंट मिल गया, ई पॉइंट मिल गया, ए और ई और ये सी मिल गया। तो अब आप सी से डी की दूरी ले लीजिए और ई से डी की दूरी ले लीजिए। तो जल्दी से हम इसको ले लेते हैं। तो मैंने ई से सबसे पहले जो डी पॉइंट है वहाँ तक की दूरी ले ली। तो मैं इसको क्या करूँगा, ई पॉइंट पे रखूँगा और रखने के बाद यहाँ पे लगाऊँगा प्रोजेक्शन। एक सेकंड दोस्तों, बिकॉज क्या है ना कि शूटिंग के टाइम पे ये बिल्कुल मोबाइल जो है बिल्कुल नज़दीक में ही पड़ जाता है तो ये ना हिल जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे खींचने में दिक्कत हो रही है। चलिए फिर भी मैं इसको खींच देता हूँ। चलिए ये देखिए अब सी से डी तक की दूरी ले लीजिए। तो सी से डी तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मैंने ले ली और अब ये सी पे रखा और यहाँ लगा दिया। तो ये जो कट किया ना, ये पता है कौन सा पॉइंट है, ये आपका डी डैश पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो डी डैश पॉइंट है। अब इसी तरीके से आप ए से बी की और सी से बी की दूरी ले करके आप एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो इसी के बराबर होगी। तो आप सी पर रखिए और इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो ए से बी तक की दूरी है वो ले लीजिए। तो ए से जो बी तक की दूरी है वो देखिए मैंने ले ली और यहाँ पे ए पॉइंट पे मैंने इसको रखा। रखने के बाद यहाँ आर्क लगा दिया। तो ये जो मेरा पॉइंट मिल गया वो मेरा पता है कौन सा पॉइंट है, ये मेरा बी डैश पॉइंट है। अब इनको सबको आपस में आपको मैच करा देना है। तो चलिए इनको मैच करा देते हैं। तो देखिए ये मेरा जो है डी पॉइंट है, इसको मैं मिला देता हूँ ई पॉइंट के साथ, ये इस तरीके से। एंड इसके बाद जो मेरा ए से बी रहेगा मैं उसको मिला देता हूँ। तो ये मेरा, एक सेकंड दोस्तों ये फिर से हिल गया। चलिए मैं इसको करेक्ट करके सबको आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे और इसको इसको, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए
तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको इरेज भी कर दिया और सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से मैच करा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने हैं और इसके प्रोजेक्शन आपको सामने लेकर के चले जाना है। तो आपका जो व्यू होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि उसका टॉप व्यू रियल वाला, जब उसका एज इंक्लिनेशन भी हो और सरफेस इंक्लिनेशन भी हो तब। तो चलिए मैं ये जो प्रोजेक्शन है वो लेकर के आ जाता हूँ। तो ये मेरा ई था तो मैं ई के प्रोजेक्शन ले आया, ये डी था तो मैं डी के प्रोजेक्शन लेकर के आ गया, और ये मेरा ए का प्रोजेक्शन, ये मेरा सी का प्रोजेक्शन और ये बी का। इस बार तो प्रोजेक्शन काफ़ी दूर दूर है, पिछली बार तो बिल्कुल नज़दीक हो गए थे, समझ रहे हो। ये आपका सी का प्रोजेक्शन, ये बी और डी का प्रोजेक्शन, और ये आपका एक्स वाई लाइन पे चला जाएगा। तो अब इनको मैच कराइए। तो ये रहा आपका ए, कहाँ चला गया, यहाँ से ए, तो ए मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए। इसके बाद बी कहाँ है, बी आपका मिल जाएगा यहाँ पे। सी ये रहा, तो सी रहेगा यहाँ पे। इसके बाद डी कहाँ है, डी हो जाएगा यहाँ पे। अब डी के बाद ई कहाँ है, तो ई आपका ये रहा, तो जो ई है वो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मिला देना है। तो ई ए लाइन जो है वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही रहेगी। इसके बाद इन सबको मिलाइए आप एक एक करके, इनको एक एक करके मिलाइए इस तरीके से, इससे इसको मिलाइए, इसको मिलाइए दोस्त आप इससे इस तरीके से। देखिए ये मिला दिया, एंड ए से जो बी है उसको मिलाइए, तो ये मैं मिला दिया हूँ। और इसके बाद जो ये आपका बी से सी है उसको मिला दिया हूँ। तो इस तरीके से ये टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आप देख सकते हो जो ई ए लाइन है या फिर ए ई लाइन है वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बीपी पर रखी हुई थी और फिर कोण बना रही थी बीपी के साथ, यानी सरफेस जो था उसका वो बना रहा था एंगल कितने का, 35 डिग्री का। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपका जो व्यू दिखाई देगा वो एक्स वाई लाइन से टच करता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो आप ए ई लाइन देख रहे हैं वो आपका जस्ट एक्स वाई लाइन पर ही रखा हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों आज का चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है कुछ इस तरीके से। और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी मैं 2 से 3 क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ जो कि आपकी स्क्वायर से रिलेटेड है, और सर्कल से भी करा दूंगा मैं 2 क्वेश्चन, लगभग तो 4 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं आपको स्क्वायर क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल करके उनको प्लीज़ करके बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वो पहले तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम में भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है ना, होते बहुत ईजी हैं बस। ठीक है, आपको अगर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको याद है तो ठीक है, तो वो क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले लेक्चर में, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक जल्दी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।